एक गीत गाया था मैंने, अति हो जाती है। अरे लाया जिसने कलम जुग को, कलम जुग के आगे हर जुग सुपर डुपर फ्लॉप। कलम युग के आगे हर युग सुपर डुपर फ्लॉप है। कौन कौन लोग जानते हैं? अगर आपको इस बात की जानकारी है तो जरा कलम युग के नाम पे हाथ उठाकर के ताली बजाएंगे। कलम युग के नाम पे देखिए कलम आ गई, पेन गिफ्ट किया गया। अब हम गाय पैसा बतियाएंगे, लेकिन ये भी जरूरी है लोग कहाँ से आए हैं। आज शिक्षक दिवस है, गुरु जी स्वरूप हम लोग हो रहे हैं और विशाल गाला गुरु जी के सम्मान में हमारे। अरे भाई जो डांस बजा दी साथी माताएं बहनें, जय हिंद। और आपने पेन दिया है, जो भी उपहार हो आपने दिया है। साजा जय भीम जय भारत खुदा लाया जिसने कलम युग को, तेरी गवाही पे है। इसमें बाबा साहब की तस्वीर लगी दिख रहा है। बाबा साहब का तस्वीर जो लग रहा है, ये तस्वीर दिख रहा है आप लोगों? एक बार हाथ उठा करके ताली बजाएंगे बाबा साहब का नाम दो। बाबा साहब की तस्वीर जो पेन में लगी हुई है। लाया जिसने कलम जुग को, तेरी गवाही पे है। पीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। तो लाया जिसने कलम जुग को, तेरी गवाही पे है। पीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। लाया जिसने कलम जुग को, तेरी गवाही पे है। पीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। फिर मैंने लिखा, इस पेन ने क्या किया? क्यों रहे इंस्ट्रूमेंटल, क्यों रहेगा? मैंने इस कलम के ऊपर लिखा, अरे लाया जिसने कलम जुग को, तेरी गवाही पे है। पीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। लाया जिसने कलम जुग को, तेरी गवाही पे है। पीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। मन हुआ हम किसी जाति बिरादरी की बात नहीं करते। मैंने कहा संविधान जो मूर्ति करते हैं
गंदे विचारधारा वाले लोगों के लिए है जो सिंबल ऑफ नॉलेज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्तियों से जलन रखते हैं। वह किसी भी समाज के लोग हो सकते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने लिखा, कभी कंपेयर कर लेना, तुम लोग बहुत कंपेयर करते हो। एक लाइन मैंने लिखा था, तवज्जो हो। नौ भाषा की जानकारी थी जो दे सबका धन्यवाद। नौ भाषा की जानकारी थी ओ बत्तीस डिग्री भारी हो। नौ भाषा भोजपुरी माटी में जन्मे हुए लोगों को भोजपुरी भी बोलने नहीं आता। जो अपने को हायर एजुकेटेड कहते हैं उनको 5 मिनट माइक पकड़ा दीजिएगा, 5 मिनट में 5 बार सेंटेंस भूलेंगे। यहाँ 9 भाषाओं की जानकारी लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोगों ने सुन चुका है सम्मानीय भंटे जी के द्वारा कि उन्होंने अपना परिवार गंवाया। चूंकि हर लोगों को हर भाषा में जाकर के समझाना पड़ता है, चाहे हम कलाकार हो, चाहे समाज के बुद्धिजीवी हो, चाहे समाज के वक्ता हो। 9 भाषा की जानकारी उन्हें क्यों अर्जित करनी पड़ी? और आप कौन हो जो कंपेयर करते हो? जरा 4-5 भाषा भी बोल करके दिखा दो। 9 भाषा की जानकारी जो लोग कहते हैं बाबा साहब के संविधान में कमी है, बाबा साहब संविधान सही ढंग से लिखा नहीं है। तेरे बाप दादाओं के ऊपर बस यहाँ एक बात वाली मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। जो लोग बाबा साहब के संविधान में कमी निकालते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर वाकई हमारे बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं होते और आप कहते हैं कि हमारे बाप दादा बड़ा ज्ञानी थे, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान क्यों लिखना पड़ा? उन्हें क्यों लोग कहते कि नहीं आप संविधान लिखिए? कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया है, सोचा है क्यों याद पड़ी? आज जब बाबा साहब के दिए आरक्षण को सब छीना जा रहा है, बाबा साहब के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, आप आसान मानते हो कि उस टाइम में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिख दिया और उन्हें आसानी से लोग मीठा पानी देख रहे कि संविधान लिख दो? अरे भैया, बाबा साहब के संविधान में कमी निकालने वाले लोगों समझ लो तेरे बाप दादा गधे थे। उस टाइम में तेरे बाप दादा गधे थे, इसलिए मैंने कहा तेरे बाप दादा हुए
प्रमाण हम प्रमाणित चीज गाते हैं। जब अंग्रेजों ने मांगा था, जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, तेरे बाप दादा ना लिख पाए। अंग्रेजों ने कहा कि मुझे देश छोड़ करके जाना है भाई, लेकिन देश को चलाने का एक नियम कानून होना चाहिए। यहाँ नियम कानून तो चलता नहीं है, कानून बनने के बाद नियम कानून नहीं चलता। जब कानून था ही नहीं तब ये लोग नियम कानून कहां से लागू करने वाले थे। तेरे बाप दादा ना लिख पाए, एक बात कहेंगे आप लोगों को मजा आने वाला। जो लोग बाबा साहब के संविधान में कमी निकालते हैं, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, थोड़ा 1 मिनट के इंस्ट्रूमेंट वाले भाई उठाएंगे, हमारी बात स्पष्ट लोगों को समझ में आनी चाहिए। बाबा साहब के बनाए हैं संविधान में जितने भी नियम, जितने भी कानून, जितनी भी धाराएं हैं, क्या इन धाराओं के खिलाफ कभी रोड पर प्रदर्शन हुआ है क्या? जिन लोगों ने जब से होश संभाला है, क्या कभी हुआ है क्या प्रदर्शन? किसी भी वर्ग के लोगों ने कभी प्रदर्शन किया क्या कि बाबा साहब का ये कानून, ये धारा, ये अनुसूची, तमाम चीजें गलत है? लेकिन जब तुम्हारे बाप दादा नियम कानून लाते हैं, 5वां पास फेलियर हो, हमने तो पास बोल दिया है, तुम लोगों को 5वां फेलियर बोलना चाहिए। जब तुम्हारे बाप दादा कानून लाते हैं तो 5वें दिन भारत के लोग रोड पर उतर जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जब से संविधान लिखा तब से लेकर के अब तक संविधान के खिलाफ एक ही लड़ाइयां नहीं हुई। बाबा साहब के एक ही धाराओं के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, छुपे छुपे तुम संशोधन कर देते हो, बात अलग, वो भी प्रदर्शन करके संशोधन कर नहीं पाओगे। माता जी के रोकी नहीं जा बड़ी मिले, चूंकि हमारे बतियावल गावल जरूरी, ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। जे भी देता बाकी जौन बची तो दान पेटी में डाल देता। विशाल वाला जौन दान पेटी घूमता जेके वही दीवाना के देहल जाता नहीं तो वही दान पेटी में डाल देता। जय प्रकाश सरकार पैसा तो यहाँ आ रहा है, वहां कैसे जाएगा? जा रहा है, दान पेटी सबके पास आएगी। तो मैं कुछ कह रहा था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एक भी धारा के खिलाफ कभी रोड पर प्रदर्शन नहीं हुआ। ये है हमारे बाप दादाओं की औकात, ये है बाप दादाओं का पावर, ये है मेरे बाप दादाओं के ज्ञानी होने का सबूत। इसे निकाल कर दिखा दो। और उसी कानून में संशोधन करके जब तुम्हारे बाप दादा कानून बनाते हैं तो 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, महीने दिन लोग रोड पे होते हैं। और तुम्हारे बाप दादा की एक और औकात बता देना चाहता हूँ, 5वीं फेलियर लोगों, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रख रहा हूँ, मैं थोड़ा संवैधानिक बात करता हूँ। अब जो 5वीं फेलियर होगा, जिसके बाप दादाओं की एलर्जी होगी हमारे बाप दादाओं से, वो फिर ओम प्रकाश दीवाना से बात करे, ओम प्रकाश दीवाना से बात करे। अब 5वीं फेलियर हो, हमारे बाप दादा ने संविधान बनाया, अभी तक एक ही आंदोलन नहीं हुआ उनके संविधान के खिलाफ। लेकिन तुम्हारे बाप दादा जब संविधान बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून लाते हैं, कानून में संशोधन करते हैं, कल कानून लाते हैं, 15वें दिन रोड जाम करते हैं, चक्का जाम करते हैं, और तुम्हारे बाप दादा को घूमने को फेंकना पड़ता है, घूमने को बैठना पड़ता है। ये है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ज्ञान का इम्तिहान और ज्ञान का साबुत। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा था। अगर ये केवल 4 लाइन में मैं गाऊं तो बहुत कुछ बोलना है, ये समंदर है 4 लाइन, इसलिए मैंने लिखा था, तेरे बाप दादा ना लिख पाए, पास सदा सुनो।
5 लोग बच जाएंगे तो मेरा समय बच जाएगा। आप लोगों का प्यार स्वीकार। अगर एक छूट दे देंगे तो फिर गाड़ी निकल जाएगी स्टेशन से आगे। तेरे बाप दादा ना लिख पाए नादान सुनो, कोलकाता डॉक्टर कांड गाए हैं विशाल। परसों रात के जम करके रिपोर्ट मारा गया, जम कर रिपोर्ट। 2 दिन से गाना यूट्यूब पे नहीं है, ऑडियंस खलबलाए हुए हैं। भैया क्या होगा, टीम से बात चल रही है। कहां नहीं लोग झुकाना चाहते हैं। सच है कि आप कोलकाता का कांड उठा करके देखेंगे तो कांड की जो हकीकत सच्चाई है मैंने बयां किया है। बाकी लोग तो यहाँ वहां जहां से मन